पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था कि बेसिक शेप की जानकारी दी थी, उसमें जैसे हमने पिछली बार बनाया था स्क्वायर, राउंड और ये हमने ट्रायंगल बनाया था और ये देखिए इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाया था और हमने रेक्टेंगल भी बनाया था। ये देखिए इस तरह से हमने रेक्टेंगल भी बनाया था और ये हमने एक सिलेंडर भी सीखा था। सिलेंडर हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने बीच में एक लाइन किया और ऊपर नीचे दोनों ओवल बनाए। अब इन दोनों को मैं लाइन से मिला देता हूँ तो ये एक सिलेंडर यानी कि पाइप जैसा एक होलो चीज़ या फिर जो है सॉलिड चीज़ दिखने लगती है। अगर हम इसको सेटिंग कर दें, चाहे हम पाइप बना सकते हैं या फिर जो है कोई सॉलिड चीज़ बना सकते हैं। और हमने आगे सीखा था बॉक्स बनाना। बॉक्स हम 3D बॉक्स बनाना। देखिए ये एक जैसे कि कोई चीज़ का बॉक्स होता है, इस तरह से 3D बॉक्स हम लोग बनाएंगे। ये दो हमने स्क्वायर बना लिए, एक आगे एक पीछे, और उनको ऐसे लाइन से इसी तरह हमने लाइन से जोड़ दिया। तो दोस्तों आज आप इन्हीं सब बेसिक शेपों से कुछ ड्राइंग बनाना सीखेंगे। अब जैसे हमने ओवल भी बनाया था, ओवल भी हमने सीखा था, ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन सब की प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। आप ज़्यादा भी नहीं, अगर 5 मिनट भी रोज़ देते हैं, इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट कर कर बनाते हैं तो आप जल्दी ही चीज़ों को समझने लगेंगे। वस्तुओं के आकार प्रकार को आप समझने लगेंगे, जानने लगेंगे और फिर आपकी स्केचिंग थोड़ा आसान हो जाएगी। और दोस्तों जैसे मैंने पिछली बार आपको क्लास में ये भी बताया था कि हम लोग कैसे अपने हाथ को फ्री कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन सब चीज़ों को फॉलो किया होगा और आपने अपने हाथ को फ्री कर लिया होगा, अपनी प्रैक्टिस अच्छी की होगी। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जो है कंधे का उपयोग करके हमें राउंड बनाना है, कैसे कैसे लाइन खींचना है, और सिर्फ मैंने कंधे का ही उपयोग करके आपको सारी जानकारी देते सिखाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आई बटन पर क्लिक कर कर आप उस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस चालू रखें। तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। आपको मैं बताता हूं कि हम इन बेसिक शेपों का इस्तेमाल करके हम क्या क्या बना सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये ओवल बनाया तो ओवल में मैंने थोड़ा सा, जैसे एक मैं मैंगो बना रहा हूं तो उसकी नीचे ठुट्टी निकाल दी, जैसे आम में होता है नीचे से थोड़ा सा कर्व होता है, और उसकी मैंने डंडी बना दी तो ये आम दिखने लगा। अब दोस्तों अब ये मैं बना रहा हूँ शेप। ये पूरा राउंड नहीं है, थोड़ा सा नीचे मैंने राउंड को खींचा है और इसको मैं शेप बना रहा हूँ, मतलब कि एप्पल बना रहा हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने कैसे इसको यूज करके राउंड का और थोड़ा ओवल का प्रयोग करके थोड़ा उसको मैंने ये एप्पल बना दिया। तो दोस्तों इसी तरह से आप जब प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं, उसके आकार प्रकार को आप ध्यान देते हैं कि वो कोई भी चीज़ किस आकार में है, वो स्क्वायर है, राउंड है, ट्रायंगल है, वहाँ हम क्या उपयोग करके आसानी से चीज़ों को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं एक टमाटर बना रहा हूँ और टमाटो बना रहा हूँ। वो भी ओवल ही होता है, पूरा राउंड नहीं होता है।
ओवल जो है हमने बनाया और इसको हम टमाटर का शेप देंगे। देखिए कितनी आसानी से मैंने इसे ओवल का उपयोग करके एक टमाटर का शेप दे दिया और टमाटो मैंने यहाँ बनाया। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी चीज़ों को पहचानें, उनकी आकृतियों को पहचानें और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब देखिए मैंने एक और ओवल बनाया। तरबूज बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने एक ओवल का और उपयोग किया और तरबूज, ये देखिए मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह से चीज़ों को समझें और लाइनों को समझें। देखिए जैसे मैंने एक कर्व करके कटा हुआ एक पीस मैंने यहाँ पे तरबूज का ड्रॉ किया। ये देखिए, ये तो ये दिखने लगेगा तरबूज जैसा। रफ कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमने तरबूज बनाया। ये इसके बीज बना दिए। कलिंगन जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं कलिंगन बोलते हैं, कहीं तरबूज बोलते हैं। ये हमने बड़े आसानी से ओवल और हाफ राउंड का उपयोग करके बनाया। अब देखिए जैसे ये मैं पत्तियां बना रहा हूँ, ये कर्व लाइन से मैंने थोड़ा हाफ कर्व लाइन से मैंने ये पत्तियां बनाई। ये देखिए इसी तरह आप भी चीज़ों को समझें कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनी हुई है। अगर आपने अपना हाथ जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उस हिसाब से फ्री कर लिया होगा, राउंड बनाया होगा, सर्कल बनाया होगा और कर्व लाइन बनाई होगी, सर्कल बनाया होगा और कर्व लाइन बनाई होगी, स्क्वायर वगैरह बनाए होंगे, तो आप बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अच्छा ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनकी कोई एक निर्धारित सीमा मतलब आकार तो होता है लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर इसमें चलता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि ये इतना ही बड़ा होगा, इतना ही छोटा होगा या इसी तरह से होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये देखिए ये भी ओवल से आराम से बनाया जा सकता है, कर्व लाइन से भी बनाया जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से रेगुलर चीज़ों को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है स्केचिंग करना। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, बस अपने हाथ को अपने को फ्री करना है। देखिए जैसे ये कर्व से मैं और भी कुछ पेड़ों की पत्तियां बनाते हैं, जैसे कि पौधों की पत्तियां हैं। ये देखिए मैंने क्रिएट किया कर्व लाइन से ही। और ये एक लंबी पत्ती जो होती है किसी किसी पेड़ में, पौधों में, तो ये आसानी से आप ड्रॉ कर पाएंगे कर्व के माध्यम से ही। ये देखिए ये फिर से मैंने एक कर्व लाइन से एक थोड़ा चौड़ी पत्ती बनाई, तो पतली पत्ती थी, ये थोड़ा चौड़ी हो गई। तो नेचर में क्या है, नेचर को आप वस्तुओं को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस प्रकार की हैं, किस आकार की हैं, और फिर आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में प्रैक्टिस तो कर लिया था, लेकिन राउंड और सर्कल, इन सारी चीज़ों, स्क्वायर, इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस तो किया था। लाइन खींचना आपने सीखा था, कैसे हाथ चलाते हैं लाइन भी आपने सीखा था, लेकिन अब उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। कैसे हम उसको प्रयोग करें, देखिए ये एक जैसे नीम की पत्ती जैसा होता है,
कटी हुई इस तरह की पत्ती भी होती है, तो हमने इसको आसानी से देखिए कर्व की लाइन से बनाया और इसमें छोटे छोटे मैंने कट भी लगाए हैं जैसे नीम की पत्तियों में होते हैं। तो स्केचिंग आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा 5-10 मिनट रोज, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो रोज दें, जिससे आपका स्केचिंग बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अब देखिए मैं एक डोम बनाकर एक कैप बनाता हूँ, तो ये देखिए हाफ राउंड मैंने बनाया, फिर उसको थोड़ा सा नीचे से भी हाफ राउंड नहीं है लेकिन वो थोड़ा कर्व है, कर्व लाइन है, तो ये मैंने बनाया और ये उसका बेस हो गया और ये उसका कैप का जो आगे निकला रहता है वो है। और ये देखिए कितनी आसानी से मैंने ये कैप बना दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी चीज़ों को ढूंढें, पर शुरू में आप आसान चीज़ों को ढूंढें, आसान सब्जेक्ट लें, आसान वस्तुएं हैं उनको देखें, उनको बनाएं। फिर आप कठिन चीज़ों को, जो टिपिकल चीज़ों को भी बना सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये मैंने हाफ राउंड ही लिया, एक डोम जैसा, और ये बीच में एक मैंने सीधी लाइन खींची और ये मैं बना रहा हूं दोस्तों छतरी। आप भी देखिए, आप भी इस तरह से बड़ी आसानी से छतरी बना सकते हैं। ये उसका मैं मुट्ठा बना रहा हूँ, जो हैंडल होता है जहाँ पे एक स्विच लगी रहती है उसको खोलने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक कर्व तीलियाँ बना रहा हूँ, उसके जो पार्ट्स होते हैं छतरी में। ये देखिए बड़ी आसानी से मैंने ये छतरी ड्रॉ कर दी। इसी तरह से आप भी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को ढूंढिए कि हम और क्या बना सकते हैं, कर्व से, हाफ राउंड से, स्क्वायर से। तो चीज़ों को ढूंढिए और आसानी से आप चीज़ों को बना पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये मैंने एक ओवल बनाया और एक कटोरा मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये नीचे से डोम बनाया, ऊपर मैंने बनाया एक ओवल और नीचे मैंने एक नीचे से डोम बना दिया, तो ये कटोरा बन गया। अब इसी तरह से और क्या हो सकता है, इन चीज़ों को हम जरा ढूंढें, समझें। तो देखिए, ये एक मैं कप बना रहा हूँ, उसको एक ओवल बनाया और एक थोड़ा सा क्रॉस लाइन मैंने हल्का सा लिया और ये देखिए एक और ओवल नीचे बनाया और ये एक कप का शेप मैंने इसे मैं दे रहा हूँ। अब इसकी मैंने डंडियाँ बना दी जो हम उंगलियों में पकड़ते हैं, तो ये एक कप बन गया इस तरह से। अब देखिए, एक और मैंने ओवल लिया और ये एक प्लेट मैं बना रहा हूँ। आप ये प्लेट स्टील की भी हो सकती है, ये प्लेट कांच की भी हो सकती है, जो भी हम बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन वो सब शेडिंग से हम दिखा पाएंगे कि वो किस मटेरियल में बनी हुई है। तो वो शेडिंग में आता है, कलरिंग में आता है कि किस मटेरियल जो है किस मटेरियल से बना हुआ है, स्टील का है, वो चीनी मिट्टी का है, कांच का है, या फिर क्या है, सिरेमिक है, क्या है वो। तो वो आपको जो है वो आता है शेडिंग के बाद, वो हम बाद में सीखेंगे आगे जाके। लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि बेसिक हमारा जब मजबूत होगा ना, तो जैसे अगर हमें ड्राइंग करना आ गया तो शेडिंग भी हमें समझना पड़ेगा, लाइट एंड शेड समझना पड़ेगा। अब ये देखिए, एक मैं फ्लावर पॉट टाइप का या कहिए एक लोटा टाइप का बना रहा हूँ, तो ये मैंने आप देख सकते हैं
ये बड़ी आसानी से 2 ओवल बनाए और उसके एक नीचे छोटा ओवल बनाया, उसका तलिया बनाने के लिए उसका सेंटर समझ लिया, एक लाइन खींच के कि वो सेंटर कहाँ आ रहा है उसका, और फिर इन सब चीज़ों को हम कर्व लाइन से जोड़ देंगे। तो देखिए ये एक लोटे का शेप ले लेगा। यहाँ एक और मैंने उसको ओवल बनाया छोटा, और इसको मैं एक आकार देने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोटे की होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को इस तरह से हम कर्व लाइन और ये सब लाइन जोड़कर ये बना सकते हैं। और दोस्तों, आप जब तक देखना नहीं चालू करेंगे किसी चीज़ को ढंग से नहीं देखेंगे कि वो किस प्रकार का है, किस आकार का है, उसकी लाइनें कहाँ जा रही हैं, तब तक आप ड्राइंग करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक लाइनों और शेप का और जो है राउंड, हाफ राउंड, कर्व लाइन, इन सब को समझ लिया है तो ये समझने में आपको देर नहीं लगेगी कौन सी चीज़ बनाने के लिए हम कौन सी लाइन का इस्तेमाल करें। ये आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और जान पाएंगे और बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने आसपास की चीज़ों को देखें और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें कॉर्नर जो है इसका राउंड कर दिया, तो ये कि लोटे की तरह, एक पॉट की तरह लगने लगा ये। अब ये भी किसी भी मटेरियल में हो सकता है, तो स्केचिंग के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे और कि हम इसको स्टील का बनाना चाहते हैं, सिरेमिक का बनाना चाहते हैं या कांच का बनाना चाहते हैं। अब देखिए एक मैं पतीला बना रहा हूँ जो आपके घर में या आपने बड़ी देखा होगा, सब जगह सभी घरों में मिल जाता है। तो अब इसकी ये मैं पतीला बना रहा हूँ और आप देखेंगे ओवल का ही प्रयोग ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, ओवल ही इसमें भी यूज़ हो रहा है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा तो ये पतीला बन जाएगा, नीचे एक ओवल बनाऊंगा तो ये पतीला क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ओवल लिया, ये, और उसमें आप देखेंगे पतीले में तो साइड में ऊपर में थोड़ा सा बाहर की ओर रहता है, तो वो मैंने ड्रॉ किया और अंदर वाले ओवल से मैंने एक सीधी लाइन खींची और नीचे ओवल बना दिया, तो दोनों तरफ एक उसको जोड़ दिया। तो देखिए ये जो है मेरा एक पतीला हमारा एक तैयार हो गया। और इसको भी हम स्टील का बना सकते हैं किसी भी मटेरियल में, वो तो शेडिंग में जब हम करेंगे तो देखेंगे, लेकिन एक तो हल्का सा शेडिंग में दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पतीला ही है। जिसको कहीं कहीं भगोना भी बोलते हैं। ये बन के तैयार हो गया। थोड़ा मैं शेडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी जो है चीज़ों को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ढूंढिए, आसपास की चीज़ों को देखिए और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और अब मैं क्या बनाता हूँ आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखिए ये काइट मैंने बनाया और कैसे आसानी से स्क्वायर का यूज करके मैंने और ट्रायंगल का यूज करके और हाफ राउंड का यूज करके मैंने एक काइट बना दी, उसके धागे बना दिए हल्के से, तो एक काइट बन के तैयार हो गया। इसी तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझिए। चीज़ों को जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको बनाने में दिक्कत होगी। आकार प्रकार को समझें, किसी वस्तु का आकार प्रकार क्या है, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते। इसको बोलते हैं लौकी, जिसे दूधी भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं मुंबई वगैरह में दूधी बोलते हैं, हम लोग यूपी में इसको लौकी बोलते हैं। और
ये इसी तरह से देखिए एक भिंडी बना रहा हूँ मैं, एक हल्का सा कर्व लाइन लेके मैं और भिंडी बना दिया। तो आप पहले इन सब छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें बनाकर आगे बढ़िए, तब आपको कॉम्प्लेक्स शेप जो होते हैं, जैसे कि कठिन शेप जो होते हैं, वो आप बना पाएंगे, उसमें आपको आसानी होगा। और देखिए मैंने एक बैगन बनाया, पत्तियां बना दी, देखिए कितनी आसानी से मैं इन सब चीज़ों को बना रहा हूं। और मैं धीरे धीरे आपको ये जो आसान शेप से कठिन शेप की ओर ले जाऊंगा। मैं आपको स्टिल लाइफ भी बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको इन सब चीज़ों की शेडिंग करके कैसे इसको हम बढ़िया से शेडिंग कर सकते हैं, लाइट सोर्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। और आप इन सब चीज़ों का उपयोग करके एक अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक शेप हमें मालूम है, इसलिए ये बड़ी आसानी से बन जाएंगे।